हेलो गाइस। अल्कोहल और एमीन चैप्टर, इन दोनों में विभेदीकरण मतलब पृथक्करण मतलब पहचान करना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल या अमीन की पहचान करना दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में इस तरह से प्रश्न आता है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। पहचान को विभेदीकरण भी कहते हैं और पृथक्करण भी कहते हैं। इन तीनों को अलग अलग पहचानना है। तो याद रखो, हिंसबर्ग अभिकर्मक जिसका रासायनिक सूत्र आपके सामने लिखा है, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, इसका उपयोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की पहचान में किया जाता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग इन तीनों एमीन की पहचान में होता है, इन तीनों एमीन के विभेदीकरण में होता है, इन तीनों एमीन के पृथक्करण में होता है। इन तीनों की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ की जाती है। सबसे पहले हम प्राथमिक एमीन को लेते हैं और इसमें हिंसबर्ग अभिकर्मक मिलाते हैं। प्राथमिक एमीन यह हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया कर एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, जिसमें नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय होता है, अतः यह क्षार में घुलनशील होता है। इसका मतलब क्या है? 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन परमाणु एक कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है और नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इन दोनों में से एक हाइड्रोजन परमाणु हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है और अभिक्रिया बहुत ही आसान है। दोनों के सूत्र लिखते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखो, 1 डिग्री एमीन का सूत्र लिखो। उत्पाद याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उत्पाद का पता चल जाएगा। कैसे चलेगा? 1 डिग्री एमीन का एक हाइड्रोजन परमाणु हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्लोरीन के साथ क्रिया करता है। हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर भाग जाता है, अलग हो जाता है। क्या बनेगा? किस रूप में अलग होगा? HCl के रूप में अलग होगा। तो HCl को माइनस करके तीर के नीचे लिख दो। माइनस HCl का मतलब है HCl का अणु यहाँ से अलग हो जाता है। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है तो उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन, इस बेंजीन को बनाते हैं SO2। इस SO2 के साथ इस नाइट्रोजन को जोड़ देते हैं। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन से एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और इसका नाम क्या है? N। इस नाइट्रोजन पर एल्किल समूह है तो N एल्किल, N एल्किल। बेंजीन, इस समूह को SO2NH, इस समूह को सल्फोनेमाइड कहते हैं। तो इस यौगिक का नाम एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास चले जाते हैं। बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाते हैं और बंध टूट जाता है।
और यहाँ से अलग हो जाता है H+ आयन, नाइट्रोजन परिणामीश आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यह यौगिक सरलता से H+ आयन देता है। ऐसे यौगिक जो H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और इस हाइड्रोजन का नाम अम्लीय हाइड्रोजन है। अम्ल किससे क्रिया करते हैं? अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं और दो क्षार फेमस हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से किसी भी क्षार का उपयोग कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का विलयन लेते हैं और इस विलयन को इस यौगिक में मिलाते हैं, तो यह यौगिक क्षार में घुल जाता है। अगर यौगिक क्षार में घुल जाता है तो समझ लेना कि एमीन कौन सा होगा, 1 डिग्री एमीन होगा। और अगर द्वितीयक एमीन हो तो क्या होगा? द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके NN डाइअल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है। इसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, इसमें अम्लीय गुण नहीं होते, तो यह क्षार में नहीं घुलता है, मतलब यह क्षार में अघुलनशील है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखते हैं और 2 डिग्री एमीन का सूत्र लिखते हैं। 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन परमाणु, इसमें नाइट्रोजन परमाणु 2 कार्बन की श्रृंखलाओं के साथ जुड़ा होता है और नाइट्रोजन पर 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है और यह हाइड्रोजन परमाणु इस क्लोरीन के साथ अलग हो जाता है और ये दोनों जुड़ जाते हैं। इस SO2 के साथ नाइट्रोजन परमाणु जुड़ जाता है, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। चूंकि नाइट्रोजन पर 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो 2 एल्किल का नाम क्या होगा? डाइअल्किल। दोनों नाइट्रोजन के साथ जुड़े होते हैं तो नाइट्रोजन को 2 बार लिखते हैं, NN डाइअल्किल इसका नाम है, इसका नाम बेंजीन है। SO2N इसे सल्फोनेमाइड बोलते हैं। इस यौगिक में क्या था? नाइट्रोजन से 1 एल्किल समूह जुड़ा होता है और नाइट्रोजन पर 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। इस हाइड्रोजन परमाणु को अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। और इस यौगिक में आप देखो नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, परंतु नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ नहीं होता है, मतलब इस यौगिक में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, इसमें अम्लीय गुण नहीं होते, तो यह क्षार के साथ क्रिया नहीं करता। जब इसमें क्षार का विलयन मिलाते हैं तो यह क्षार से क्रिया नहीं करता, जिससे क्षार में नहीं घुलता है। अगर अभिक्रिया में बना उत्पाद यौगिक क्षार में नहीं घुलता है तो समझ लेना एमीन कौन सा है? 2 डिग्री एमीन। चलिए बात करते हैं 3 डिग्री एमीन की। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखते हैं। थ्री डिग्री एमीन का सूत्र लिखते हैं तो 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। ये बताओ क्या 3 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ इस प्रकार की अभिक्रिया करेगा? बताओ। नहीं करेगा।
इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है और हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के साथ अलग हो जाता है। परंतु जब 3 डिग्री अमीन की बात करते हैं तो 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ नहीं होता है। जब हाइड्रोजन नहीं होगा तो इस क्लोरीन को कौन अलग करेगा? अभिक्रिया नहीं होगी, इन दोनों के बीच कोई अभिक्रिया नहीं होती, तो कोई उत्पाद नहीं बनता है। अगर अभिक्रिया में कोई उत्पाद नहीं बनता है तो इसका मतलब एमीन कौन सा होगा? 3 डिग्री एमीन होगा। तो 1 डिग्री एमीन अभिक्रिया करेगा क्योंकि नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन क्रिया करेगा और जो उत्पाद जो यौगिक बनेगा उसमें नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन होगा जो अम्लीय हाइड्रोजन है। इस अम्लीय हाइड्रोजन के कारण यह यौगिक क्षार में घुल जाता है। और 2 डिग्री एमीन में एक हाइड्रोजन परमाणु होता है जो हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया कर लेता है, परंतु जो उत्पाद बनता है उसमें नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, मतलब अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, तो यह क्षार से क्रिया नहीं करता। और जब क्षार से क्रिया नहीं करता तो क्षार में नहीं घुलता। लेकिन जब 3 डिग्री एमीन की बात करते हैं तो 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। 3 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में पहचान कर सकते हैं, इन तीनों में विभेद कर सकते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो इस उत्तर को लिख देना।